या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्याच्च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायाम् उपस्थितां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। द्वितीयाङ्कस्य इयं कक्षा अन्तिमा कक्षा वर्तते। द्वितीयाङ्कस्य अद्य द्वितीयाङ्कस्य समाप्तिः भविष्यति। अद्यतनपाठस्य विषयः अस्ति दुष्यन्तेन स्वस्थाने हस्तिनापुरं प्रति विदूषकस्य प्रेषणम्। दुष्यंत अपने स्थान पर हस्तिनापुर के लिए अपने परम मित्र विदूषक को भेजते हैं। पश्यामः अत्र कथानकम्। राजा सप्रणामम्, दोनों को प्रणाम करते हुए, दोनों ऋषि कुमारों को प्रणाम करते हुए, गच्छताम पुरो भवन्तो, हे ऋषि कुमार आप पधारिएगा, अहमपि अनुपदम आगत एव, मैं भी बस पीछे पीछे आपके आ ही रहा हूं। इति उभौ विजयस्व, आपकी विजय हो, इति निष्क्रांतो, ऐसा कह करके वे दोनों ऋषि कुमार किस लिए आए थे यहां पर राजा के पास? निवेदन करने के लिए कि महर्षि काश्यप है नहीं, अतः बहुत सारे राक्षस समय समय पर आकर के हमको परेशान कर रहे हैं, तो कुछ रात्रियां आप बिता करके हमारी रक्षा करें, ऐसा निवेदन करने के लिए ये दो ऋषि कुमार यहाँ पर राजा के पास आए थे। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली और कह दिया कि मैं वहां आपके यहाँ पहुंचता हूं, आप आगे पहुंचिएगा, बस मैं आपके पीछे पीछे ही आ रहा हूं। दोनों ऋषि कुमार आशीर्वाद दे करके निष्क्रांतो निकल जाते हैं, मंच से हट जाते हैं। राजा मित्र माढ़व्य जो विदूषक है, हे माढ़व्य अप्यस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम, हे मित्र माढ़व्य शकुंतला को देखने में तुम्हारा कुतूहल है, बहुत समय से तुम्हारी इच्छा हो रही थी, ऐसी अद्भुत सुंदरी को देखने का यह अवसर आ चुका है, हमें आश्रम से बुलावा आ चुका है तुम्हारे पास कुतूहल, तो चलते हैं, है उत्साह आपके पास, तो चलिए हमारे साथ। विदूषक कहते प्रथमम सपरिवाह मासे, पहले तो बहुत उत्साह था, बहुत अत्यधिक उत्साह था, किंतु इदानीं राक्षस वृत्तांतेन बिंदुरपि नावशेषिता, किंतु अब जैसे ये पता चला कि वहां महर्षि कण्व नहीं है और राक्षस परेशान कर रहे हैं, इदानीं राक्षस वृत्तांतेन बिंदुरपि नावशेषिता, लेकिन राक्षसों के बारे में जानने के बाद अब मेरा उत्साह बिल्कुल भी नहीं रहा। राजा मां भेषी, मत डरो, ननु मत समीपे वर्तिष्यसि, तुम डरते क्यों हो, मेरे पास रहोगे, हमेशा मेरे साथ रहना। विदूषकः एष राक्षसात् रक्षितोऽस्मि, लो साहब एष ये राक्षसात् राक्षसों से रक्षितोऽस्मि, इस तरह तो मेरी राक्षस से रक्षा हो गई, अर्थात आपके साथ रहूंगा, आप शकुंतला के साथ प्रेम में मग्न रहेंगे, आपको तो कुछ करे न करे राक्षस, लेकिन हमें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, अतः मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आपके रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप शकुंतला के पीछे लगे रहेंगे, उसी के प्रेम जाल में फंसे रहेंगे और हम यहाँ पर अकेले हो जाएंगे। इति विदूषकः वदति। इतने में दौवारिक प्रवेश करता है, प्रविश्य प्रवेश करके कहता है सज्जो रथ, है ना, सज्जो रथो भर्तुर विजय प्रस्थानम अपेक्षते, रथ तैयार हो चुका है, स्वामी
के विजय प्रस्थान की अपेक्षा करता है, अर्थात आपके प्रस्थान करने के लिए रथ तैयार हो चुका है, आप पधारिए। एष पुनर, और साथ में ये भी कहते हैं कि एष पुनर नगरात देवी नाम आज्ञाप्तिहर करभकः आगतः। और साथ में एक समाचार और है राजन, कि नगरात हस्तिनापुर नगर से देवी नाम आज्ञाप्तिहर, अर्थात मां के आज्ञा को लेकर के आने वाला करभकः आगतः, है ना, कोई करभक आया है ना, हस्तिनापुर से संदेश लेकर के एक संदेशवाहक आया है, तो वो भी सुन लीजिएगा। राजा सादरम, आदर के साथ, किम अंबा भी प्रेषिता, क्या माताओं ने भेजा, अर्थात आदरणीय माता ने भेजा है क्या, इति दौवारिक अथ किम, और क्या, माता जी का संदेश है, रानी मां का संदेश है। राजा ननु प्रवेश्यताम, तो फिर जल्दी से उनको प्रवेश कराओ। दौवारिक, तथा वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही आप जैसा कह रहे हैं, इति निष्क्रम्य, इस प्रकार से निकल जा करके और वापस करभकेण सह, करभक के साथ प्रवेश करते हैं दौवारिक। एष भरता उपसर्प, ये लो स्वामी, मतलब ये है स्वामी, उपसर्प, जाइए थोड़ा आगे जाइए, ऐसा कह करके करभक को थोड़ा आगे करते हैं। करभक जो है वो क्या कहते हैं, जयतु जयतु भरता, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। देव्या आज्ञापयति, देवी के द्वारा, या देवी आज्ञापयति, देव्या आज्ञापयति नहीं, देवी आज्ञापयति, जन संधि होकर के यहाँ दिव्याज्ञापयति बनाए, है ना, देवी अर्थात महारानी जी, आज्ञापयति आदेश करते हैं। क्या कहा उन्होंने, आगामिनी चतुर्थ दिवसे प्रवृत्त पारणो मम उपवासो भविष्यति, तत्र दीर्घायुषावश्यम सन्निहितेन भवितव्यम इति। क्या आदेश दिया, तो कहते हैं आगामिनी अर्थात आने वाले चौथे दिन, चतुर्थ दिवसे, चौथे दिन, प्रवृत्त पारणो मम उपवासो भविष्यति, अर्थात मेरे उपवास का प्रवृत्त पारणा, अर्थात पारणा होगा, है ना, उपवास के बाद जो भोजन किया जाता है उसको कहते हैं पारणा। मैंने उपवास किए हैं और उपवास के बाद मैं पारणा करूंगी, इसलिए मेरी इच्छा है, तत्र दीर्घायुषा, दीर्घजीवी मेरा पुत्र, अवश्यम सन्निहितेन भवितव्यम, उसकी उपस्थिति वहां पर रहे, ऐसी मेरी भावना है। करभक संदेश लेकर के आया महारानी जी का, है ना, माता जी का, कि आगामी चौथे दिन मेरे पारणा, उपवास के बाद किया जाने वाला पारणा है। पारणा एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, एक महोत्सव मनाया जाता है, जो उपवास के बाद अन्न ग्रहण करते हैं। उपवास करने वाला बहुत पुण्यशाली जीव होता है, उसको पारणा कराने का भी पुण्य लगता है। जो भी महानुभाव उपवास के बाद वाले जीवों को पारणा कराता है, उनको आहार पानी देता है, वह भी उस पुण्य का कुछ न कुछ अंश प्राप्त जरूर करता है। माँ की इच्छा थी, मैंने उपवास किया, मुझे तो पुण्य मिला ही, अब इस उपवास के पारणा के अवसर मेरे पुत्र को भी कुछ न कुछ पुण्य प्राप्त हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि बेटा मैं जैसे पारणा करूंगी उस समय तुम भी वहां पर उपस्थित रहो, तो बहुत अच्छा है। आगामिनी चतुर्थ दिवसे प्रवृत्त पारणो मम उपवासो भविष्यति, मेरा उपवास होगा, तत्र दीर्घायुषा अवश्यम, तत्र दीर्घायुषा, वहां पर उस समय चिरंजीवी आप अवश्य ही उपस्थित रहें, ऐसा उपस्थित होकर के हमें सम्मानित करें, ऐसा भाव यहाँ पर देवी के द्वारा भेजा गया। ठीक है, यहाँ पर देवी के द्वारा यह जैसे ही संदेश पहुंचता है, राजा इतस तपस्वी कार्यम इतो गुरुजनाज्ञा, अरे यहाँ तपस्वी का कार्य आ चुका। इधर से अभी दोनों ऋषि कुमार गए और उन्होंने कहा कि राजन आपको आश्रम पहुंचना है, और इधर
गुरु की आज्ञा, माता जी की आज्ञा आई है। द्वयमपि अनतिक्रमणीय, दोनों ही अनतिक्रमणीय है, अर्थात दोनों ही उल्लंघन करने योग्य नहीं। गुरुजन की आज्ञा भी पालनीय है और तपस्वी रक्षा भी करणीय है। दोनों कार्य बहुत आवश्यक है। किमत्र प्रतिविधेय, मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे कि मेरे दोनों कार्य कंप्लीट हो जाए, मेरे दोनों कार्य सध जाएं। मुझे इस संबंध में क्या करना चाहिए? विदूषक उनकी हंसी उड़ाते हुए कहते हैं, त्रिशंकुरिवांतराले तिष्ठ, है ना, त्रिशंकु इव अंतराले तिष्ठ। त्रिशंकु की तरह, त्रिशंकु न ऊपर का होता है न नीचे का स्थिति में होता है, त्रिशंकु वो होता है जो बीच में लटकता रहता है। तो ऐसे त्रिशंकु इव अंतराले तिष्ठ, तुम्हारी राजन त्रिशंकु की तरह स्थिति हो चुकी है, अर्थात आप त्रिशंकु की तरह हो गए हैं, आपकी मनस्थिति त्रिशंकु की तरह हो चुकी है। राजा, सत्यम आकुलीभूतोस्मि, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूं, बहुत परेशान हो रहा हूं। क्यों? कृत्योर्भिन्न देशत्वात् द्वेधी भवति मे मनः, पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतः स्रोतो वहो यथा। इति अत्र पद्यमपि वदति राजा, वदति कृत्ययोर्भिन्न देशत्वात् द्वेधी भवति मे मनः, पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतः स्रोतो वहो यथा, है ना। अत्र स्रोत, है ना, स्त्रोतः इति लिखितम् अस्ति, अशुद्धं, स्रोतः स्रोतो वहो यथा इति अत्र ज्ञातव्यम्। अन्वयः, कृत्ययोः भिन्न देशत्वात्, दोनों करने योग्य आवश्यक कार्य, तपस्वी लोगों की रक्षा और माता की आज्ञा का पालन, ये दोनों करने योग्य कार्य हैं, किंतु दोनों ही भिन्न देशत्वात्, एक इस दिशा में जाना पड़ रहा तो एक इस दिशा में जाना पड़ रहा है। भिन्न देशत्वात्, ऐसा नहीं कि चलो रास्ते में दोनों काम करते चलेंगे, इधर माँ का पारणा भी करा देंगे और आगे जाकर के आश्रम का भी काम देख लेंगे। अगर ऐसा होता तो दिक्कत की बात नहीं थी, किंतु भिन्न देशत्वात्, दोनों भिन्न देशत्व हैं, अर्थात एकत्र तपस्वी स्थले आश्रम स्थले गंतव्यमस्ति, अपरत्र पुनः नगरम प्रति हस्तिनापुरम प्रति गंतव्यमस्ति। मैं मनः, अब मेरा मन द्वेधी भवति, है ना, दो भागों में हो गया कि क्या करूं क्या नहीं करूं। कैसे दो भागों में हो गया? एक सुंदर सी उपमा दे करके महाकवि कालिदास यहाँ पर समझाना चाहते हैं। मैं मनः, मेरा मन द्वेधी भवति, दो भाव वाला हो गया, जाऊं तपस्वी के कार्य के लिए आश्रम जाऊं या माता की आज्ञा का पालन करने के लिए नगर लौट जाऊं, ये दो भावों में हो गया। कैसे? जैसे पुरः शैले प्रतिहतम स्रोतो वह स्रोतः, जैसे पुरः सामने, शैले प्रतिहतम एक शैल हो, एक बहुत बड़ा पर्वत हो, और इधर आने वाली पतली सी नदी की धार हो, तो उसके दो भाग हो जाते हैं, है ना। जैसे बीच में पर्वत हो और पानी की धार आई तो अब वो कुछ पानी ऐसे कुछ पानी ऐसे करके निकलता है, दो भाग हो जाते हैं भाग पानी में। तो पुरः सामने ही, शैले प्रतिहतम, है ना, पर्वत से प्रतिहत अवरुद्ध को प्राप्त, स्रोतो वह, जैसे कोई नदी का स्रोत माने प्रवाह जो द्वेधी भवति, दो रूप में हो जाता है, तथैव मे मनः द्वेधी भवति, मेरा मन भी दो भाग रूप में हो गया कि गुरु की आज्ञा का पालन किया जाए या फिर आश्रम जा करके, गुरु की आज्ञा मतलब माता की आज्ञा का पालन किया जाए या फिर यहाँ आश्रम जाकर के तपस्वियों की रक्षा की जाए। एवं अत्र मे मनः द्वेधी भवति, दो भाव वाला हो गया इति अत्र वदति। पदार्थं पश्यामः, कृत्ययोः द्वयोः कार्ययोः तपस्विनां रक्षा मातुश्च आज्ञापालनम इत्यनयोः, इन दोनों के भिन्न देशत्वात्, भिन्नः देशः ययो तयोः भावः भिन्न देश, भिन्नः देशः ययोः तौ भिन्न देश, भिन्न देशौ तयोः भिन्न देशयोः भावः इति भिन्न देशत्वम्
तस्मात् भिन्न देशत्वात् बहुव्रीहि समासः अत्र वर्तते। भिन्न अथवा मिथः विभिन्न स्थलत्वम, दोनों का ही परस्पर भिन्न स्थान होना। मैं मम दुष्यन्तस्य मनः चित्तम अंतःकरणम पुरः अग्रे अग्रतः शैले पर्वते प्रतिहतम अवरुद्धम प्रतिरुद्धम स्रोतो वह नद्याः स्रोतः प्रवाह यथा इव द्वेधी भवति। द्वयोः स्थानयोः अवस्थानं द्वैधम, ये द्वैधम की व्युत्पत्ति है। द्वयोः स्थानयोः अवस्थानम द्वैधम, एक स्रोत वह था, अब पर्वत बीच में आने से दो अवस्थाएं उसकी हो गई, तो द्वयोः स्थानयोः अवस्थानम, दोनों स्थानों पर अवस्थान होने से इसको बोलते द्वैधम। अविद्यमानम द्वैधम द्वैधम भवति इति द्वैधी भवति, है ना। ची प्रत्यय लग करके यहाँ पर बना है ची। द्वैधी भवति, द्विधा विभक्तम भवति, संशयाकूलम भवति इति। भावार्थं पश्यामः। अस्मिन् पद्ये राजा दुष्यन्तः चिन्तयति यत् अहम आज्ञाद्वयं प्राप्तवान्, अभी अभी मुझे दो आज्ञाएं प्राप्त हुई। एकतः आश्रम रक्षार्थम, गुरूणाम आज्ञा, आश्रम की रक्षा करने के लिए गुरु समान ऋषि कल्प ऋषि कुमारों की आज्ञा। अपरतश्च उपवास पारणा निमित्तम आगंतुम मातुश्च आज्ञा, उपवास के बाद किए जाने वाले पारणा के लिए आगंतुम आने के लिए माँ की आज्ञा। अनयोः द्वयोः कार्योः भिन्न देशत्वात्, इन दोनों ही कार्य के भिन्न भिन्न स्थान वाले होने से एकस्मिन् एव समय संपादनीय सति मम चित्तस्य स्थिति तथैव अभवत्। अब दोनों ही भिन्न स्थलीय कार्य है और एक ही समय में इनको संपादित करना है, ऐसी स्थिति में मेरे चित्त की स्थिति तथैव अभवत्, उसी प्रकार हो गई है। यथा कस्याश्चित नद्याः प्रवाह मध्ये, किसी नदी के प्रवाह के बीच में यदि पर्वतः आगच्छति, यदि पर्वत आ जाता है, तरी सब प्रवाह द्विधा विभक्तम भवति, वह प्रवाह दो प्रकार से विभक्त हो जाता है। सविचारयति तपस्वीनाम आज्ञापालनमपि आवश्यकं कार्यं विद्यते, मातुश्च आज्ञापालनमपि अपरिहार्यं वर्तते, है ना। अर्थात तपस्वियों की आज्ञा का पालन करना भी मेरे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि माता की आज्ञा का पालन करना, अथवा माता की आज्ञा का पालन करना भी मेरे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि ऋषियों की बात का पालन करना। इस प्रकार से द्वेधी भवति, मेरे मन की स्थिति बिल्कुल दो प्रकार से हो गई है। अत्र अल्प जल युक्ता नदी वर्तते इति व्यंजना, है ना, यहाँ बहुत कम जल से युक्त नदी है, ये व्यंजना यहाँ समझनी चाहिए। और या खलु पर्वत कारणात् धाराद्वये विभक्ता भवति, कम पानी वाली नदी थी इसलिए दो धाराओं में विभक्त हो रही है। ज्यादा पानी होता तो हो सकता है एक साथ चला जाता, किंतु कम धारा वाली नदी है। या खलु पर्वत कारणात् धाराद्वये विभक्ता, बीच में पर्वत आ जाने की वजह से दो भागों में विभक्त हो गए। अत्र महाकवि कालिदासः दुष्यन्तस्य चित्तस्य मनोवैज्ञानिक चित्रणं कृतवान्। यहाँ महाकवि कालिदास ने दुष्यंत के मन की बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से चित्रण प्रस्तुत किया है कि किस तरह से जब एक साथ दो कार्य उपस्थित हो जाते हैं तो एक मनुष्य की मनस्थिति किस प्रकार से दो प्रकार की दो भागों में विभाजित हो जाती है कि मुझे गुरु की आज्ञा पालन करनी है या माँ की आज्ञा पालन करनी है। ऐसे में किसी व्यक्ति की मनस्थिति कैसे हो सकती है, इसको बड़े सुंदर उपमान के द्वारा, जैसे नदी के दो भाग आ जाते हैं जब पर्वत बीच में हो जाता है, तथैव बहु सम्यक् अत्र सह उपमानं कृतवान्। तस्य अमूर्तं मनः अल्प जलयुतं स्रोतः इव वर्तते, उसका यह अमूर्त मन अल्प जलयुत स्रोतः इव, बहुत कम जल वाले स्रोत के समान है। यत् खलु द्वयोः आवश्यक कार्योः संपादनार्थं व्याकुलः अस्ति, जो कि दोनों ही आवश्यक कार्यों को संपादित करने के लिए बड़ा व्याकुल है, इति भावः अत्र वर्तते।
अत्र छन्दः अनुष्टुप् वर्तते, अलङ्कारः अत्र उपमालङ्कारः, यतोहि यथा शब्दस्य प्रयोगः इव यथा इत्यादीनां प्रयोगः भवति तर्हि तत्र उपमालङ्कारः भवति, अत्र तथैव अस्ति। छेकानुप्रासः अपि अस्ति, छेको व्यञ्जनसङ्घस्य सकृत् साम्यम् अनेकधा। छेकानुप्रास किससे कहते हैं? जहां पर व्यंजन संघस्य व्यंजन समूह का सकृत साम्यम है ना, एक बार साम्यता हो, अनेकधा, अनेकधा से मतलब स्वरूप से भी और शब्द वर्णों से भी और स्वरूप से बिल्कुल, यदि उसकी पुनरावृत्ति होती एक बार अनेक व्यंजनों की तो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। जैसे पुरः प्रतिहतम, पर प्रतिहतम में पर, स्रोतः स्रोतः स्रोतो, यहाँ पर अनेक व्यंजनों की एक बार समानता होने की वजह से यहाँ छेकानुप्रास अलंकार हुआ, ऐसा जानना चाहिए। विचिंत्य, राजा सोचता है, बहुत सोचा उसने कि क्या उपाय किया जाए जिससे कि मेरे ये कार्य संपन्न हो। तो राजा कहता है, सखे त्वम अम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीतः। हे मित्र दुष्यंत, मेरे तुम जो है वो अम्बया हमारी माता के द्वारा बिल्कुल पुत्र एवं प्रतिगृहीता, पुत्र की तरह तुम माने जाते हो। और देखा जाता है प्रायः जब आपस में दो मित्र होते हैं तो एक मित्र की माँ भी उस मित्र के लिए माँ के समान ही होती है। तो यहाँ राजा और विदूषक दोनों मित्र ही है। तो राजा को ध्यान आया कि मेरा मित्र जो विदूषक है उसको भी माँ बिल्कुल बेटे जैसा ही तो रखती है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए राजा दुष्यंत यहाँ विदूषक से कहते हैं कि हे मित्र, त्वम अम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीता, आपको हमारी माँ ने बिल्कुल अपने बेटे जैसे ही तो रखा है। यतो भवान इतः प्रतिनिवृत्य तपस्वी कार्य व्यग्रमानसं माम आवेद्य तत्र भवतीनां पुत्र कृत्यम अनुष्ठानम अनुष्ठातुमर्हति। यतो, क्योंकि भवान इतः प्रतिनिवृत्य, आप यहां से लौट जाइएगा, है ना, तपस्वी कार्य व्यग्रमानसं माम, मैं तपस्वियों के कार्य में व्यग्र हूं, ऐसा मुझको आवेद्य, उनके सामने निवेदन करके कि राजा जो है वे आश्रम की रक्षा के लिए नियुक्त हैं, ऐसा विचार करके, ऐसा बता करके, तत्र भवती नाम, आदरणीय महादेवियों के जो भी पुत्र कृत्यम अनुष्ठातुम अर्हति, जो पुत्र कृत्य, पुत्र के करने योग्य जो भी कार्य है, अनुष्ठान है, पारणा के समय में करने योग्य जो जो भी आवश्यक कार्य होते हैं वो तुम करने में समर्थ हो। तुम इतना मेरी सहायता करो कि मेरे स्थान पर तुम चले जाओ और बेटे के योग्य जो कार्य संपादित करने योग्य है उन कार्यों को आप संपादित कर दो। ऐसा यहाँ पर राजा ने विदूषक को कहा कि आप ये कार्य अच्छे से कर सकते। विदूषक, न खलु माम रक्षो भीरुकम गणयसी, तुम मुझे कहीं राक्षसों से डरा हुआ तो नहीं समझ रहे हो? इति न खलु माम रक्षो भीरुकम गणयसी, ऐसा तुम मुझे राक्षसों से डरा हुआ मत गिनना। इति विदूषक ने कहा, तुम ऐसा मत समझो मैं राक्षसों से डरा हुआ। राजा सस्मितम, कथम एतद् भवति संभाव्यते, ये कैसे संभावित हो सकता, आप जैसे महान व्यक्ति भला कैसे राक्षसों से डर सकते? नहीं नहीं, आप राक्षसों से नहीं डरे हैं, आपको तो मैं ससम्मान बेटे की तरह भेजना चाहता हूं, आप बेटे का जो कार्य है वो संपादित कीजिएगा। ऐसे कह करके राजा उनको जैसे जैसे करके मनाते। राजा कहता ठीक है, यथा राजानुजेन गंतव्यम तथा गच्छामि। देखो कैसा वट आ गया एकदम। राजा ने जैसे ही कहा कि ठीक है आप जाइएगा, राजा के योग्य जो भी कार्य है, बेटे के योग्य जो भी कार्य है वो सब आपको करने हैं। तो विदूषक कितना मतलब गर्व से, अभिमान से कहता ठीक है, यथा राजा अनुजेन गंतव्यम, जैसे एक राजा का अनुज जाता है, राजा का छोटा भाई जाता है, जाना चाहिए, वैसे तथा गच्छामि, वैसे ही ठाट बाट के साथ जाऊंगा, पूरी सेना वेना लेकर के, है ना, बड़े वैभव के साथ जाऊंगा। इति विदूषक का वचन। ननु तपोवनोपरोध परिहरणीय इति सर्वाननुयात्रिकान् त्वया एव सह प्रस्थापयामि। देखो यहाँ तपोवन में बाधा होती है,
बार बार हाथियों की चिंगाड़ने की आवाज, घोड़ों की खनहना की आवाज, है ना, और सबके आने जाने से कहीं ना कहीं तपस्या में, अध्ययन में बाधा तो है। इसलिए ये जितनी भी सेना है उन सबको, है ना, तपोवनोपरोध परिहरणीय, तपोवन में जो उपरोध है, बाधा है, वो दूर करनी चाहिए। इति, इसलिए सर्वान अनुयात्रिकान, जो भी आपके साथ, हमारे साथ अभी मृगया में शिकार करने में आए थे, उन सभी अनुयात्रिकों को त्वया एव सह, आपके साथ ही प्रस्थापयामी, मैं भेज रहा हूं। अर्थात बिल्कुल राजा के वैभव की तरह, राजा का जैसे कोई छोटा भाई प्रस्थान कर रहा हो, उसी वैभव के साथ आप प्रस्थान करेंगे। विदूषका स्वगतम तेन ही युवराजोस्मीदानीम संवृत्ता। अरे वाह, अब तो फिर मैं तो युवराज हो गया। जिस तरह से युवराज होता है वैसे युवराजपना मेरे में आ गया। इस तरह से बड़ा कौतूहल के भाव से वह जा राजा। फिर एक राजा को मन में चिंता सताने लगी। स्वगतम, मन में सोचते हैं क्या, चपलोयम बटु, ये बटु, ये ब्राह्मण पुत्र है तो चपल, बहुत चंचल है। कदाचित अस्मत् प्रार्थनाम अंतःपुरेभ्य कथय, कहीं ऐसा न हो अस्मत् प्रार्थना, मेरी शकुंतला के प्रति जो भाव है, प्रेम है, अभ्यर्थना आदि जो है, कहीं ऐसा न हो कि अंतःपुरेभ्य, अंतःपुर में रहने वाली समस्त रानियों को कथयेत, कह दे, भवतु एनम एवं वक्ष्य। अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा समझाता हूं, इनको इस तरह से बताता हूं। विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, विदूषक को ऐसे हाथ में ले करके, ग्रहण करके, वयस्य ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छा, ऋषियों के प्रति, तपस्वियों के प्रति मुझे गौरव है, उनके तपस्या का मैं सम्मान करता हूं, इसलिए मैं आश्रम जा रहा हूं। ध्यान रखना, न खलु सत्यमेव तापस कन्यकायाम मम अभिलाषः, मेरी कोई तापस कन्या वन्या के पीछे कोई अभिलाषा नहीं है, ये सत्य है। मैं केवल ऋषियों के प्रति, है ना, सम्मानित ऋषियों के प्रति मेरा गौरव है ना, वो मेरे अभिमान है, इसलिए मैं उनकी रक्षा करने के लिए आश्रम को जा रहा हूं। न खलु, है ना, तापस कन्यकायाम मम अभिलाषा, तापस कन्या के पीछे मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा मत समझ जाए कि मैं तो यहाँ शकुंतला के पीछे आश्रम में जा रहा हूँ और तुमको वहां हस्तिनापुर भेज रहा हूँ, ये बात बिल्कुल मत समझना। और वहां जाकर के किसी को कहना भी नहीं, अन्यथा तेरा भरोसा नहीं, तू सबको जा जा करके कहने लग जाए कि साहब पता है राजा तो आश्रम में किसी कन्या के पीछे लगे हुए हैं, इसलिए अभी तक आए नहीं हुए। तथा न स्यात् इति, मेरी कोई तापस कन्या के प्रति रुचि नहीं है। ये तो ऋषि कुमार आए हैं और उन्होंने कहा है कि आपको यहाँ राक्षसों के निवारण करने के लिए उपस्थित रहना है, अतः हम अत्र तत्र गच्छन्नस्मि इति पश्य। और बात और भी ध्यान दो, सबसे बड़ा तर्क ये दे रहे हैं कि क्व वयं क्व परोक्षमन्मथो मृगशावहि सममेधितो जनाः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न ह्रियतां वचः। पुनः एक बार, क्व वयं क्व परोक्षमन्मथो मृगशावहि सममेधितो जनाः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः इति। सखे, हे मित्र, वयम क्व, हम कहाँ हैं, अर्थात हम राजकुल में उत्पन्न राजा हैं, नागरिक हैं, अर्थात नगर में रहने वाले, सिटी में रहने वाले हम नागरिक हैं, राजकुल में उत्पन्न बड़े अच्छे घराने में पले पोसे व्यक्ति हैं। और मृगशावैः समम एथितः परोक्ष मन्मथ जनः क्व, और मृगशावै, हिरण के बच्चों के साथ, एधितः संवर्धितः, परोक्ष मन्मथ, और किसी भी प्रकार का मनमथ काम भाव जिनके मन में ही नहीं है, ऐसा वह व्यक्ति का, कौन सा व्यक्ति, शकुंतला। मैं भोग विलास करने वाला राजा और वो बिल्कुल परोक्ष मनमथ कन्या, मैं नगर में रहने वाला राजा और वो वन में रहने वाली कन्या,
मैं राजकुलोत्पन्न राजा, और वो पता नहीं कहाँ, मतलब ब्राह्मण के कुल में पैदा हुई है ना। क्व वयम और क्व जन, कहा हम और कहा वो व्यक्ति, अर्थात शकुंतला। इसलिए परिहास विजल्पितम वचः, मैंने जितनी भी बात बोली है वो सब मजाक में बोली है। परिहास, परिहास में बोली। परिहासेन विजल्पितम इति परिहास विजल्पितम, परिहास में कही गई वचः, वाणी को, परमार्थेन न गृह्यताम, वास्तविक रूप से इसको ग्रहण मत करना। अरे भाई मित्र, तू खुद समझ, हम कहाँ राजकुलोत्पन्न, भोगोपभोग में प्रधान रहने वाले, और नगर आदि में हमारा जन्म हुआ है, और ये कहाँ जिसके मन में कोई काम भाव नहीं, क्योंकि तापस कन्या है, जंगलों में बली पड़ी है, मृग शावकों के साथ संवर्धन और इसका पालन पोषण हुआ है। ऐसे ये कहाँ, हम कहाँ। इसलिए जितनी भी बातें बताई थी तेरे को ऐसे एंटरटेन करने के लिए, परिहास के रूप में बताई गई है। परमार्थे न गृह्यता, इन सब बातों को परमार्थ से, वास्तविक रूप से मत ग्रहण करना। इस तरह से राजा उनको पक्का कर देता है, अन्यथा भरोसा नहीं है तू जाकर के फिर से कहीं सब कुछ बातें उगल न दे। इसलिए पदार्थ सखी, हे मित्र, वयम राजकुलोत्पन्नाः राजानः नागरिकाः। कई बार देखा होगा ना, कई लोगों में आपस में बहसबाजी होती है ना, तो कहता है देखो हम लोग सिटी में रहने वाले हैं, तुम लोग गांव में रहने वाले हो, गांव में रहने वाले तुम लोग कहाँ इस बातों को जानते हो, हम तो सिटी में रहते हैं, हमें ये सब मालूम है। ऐसे पहले बहुत किया जाता था। वर्तमान में तो अब गांव में भी सब सुविधाएं उपलब्ध हैं और शहरों में भी वही सब सुविधाएं हैं, लेकिन पहले ये अंतर समझा जाता था बहुत, कि गांव में रहने वाला कम विकसित है, कम चापल्यता है, कम मायाचारी करने वाला है, शांत जीवन, और शहर आदि में रहने वाला व्यक्ति बहुत फुर्तीला, बहुत जागरूक और बहुत ही व्यस्ततम रहने वाला, ऐसा कहा जाता है। और बहुत ऊंचा, बहुत पैसे वाले होते हैं सिटी में रहने वाले, ऐसा। तो हम नागरिका, वयम नागरिका, हम नागरिक है। हम का मतलब राजा अपनी बात कर रहा है। क्व कुत्र मृगशावैः हिरणशावकैः मृगडिम्भैः, बच्चे को डिम्ब भी बोलते हैं, मृगडिम्भैः, मृग के बच्चों के साथ, समम मने सह, एधितः विवर्धितः वृद्धिं प्राप्तः, परोक्ष मन्मथ, मनः मथनाति इति मन्मथ, है ना। मनमथ की परिभाषा, व्युत्पत्ति क्या है? मनः मथनाति, जो मन को मथ दे, है ना। मथना जानते हो, जैसे दही को मथ करके ही तो मक्खन बनाया जाता है ना, इस तरह से मथना जाता है। सो मनः मथनाति, मन को जो मथ देता है उसको बोलते हैं मनमथ, अर्थात कामः। परोक्षः मनमथः यस्य सः परोक्ष मनमथः, बहुव्रीहि समास, अर्थात जिस जीव के लिए, जिस जन के लिए, जिस व्यक्ति के लिए मनमथ अर्थात काम जो है वो प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ, परोक्ष है, अभी उनके जीवन में कुछ काम नाम की चीज ही नहीं आई, वो परोक्ष मनमथ है। ऐसे अर्थात काम वासनाद अभिज्ञ, और जो काम वासना से अनभिज्ञ हैं, अभी काम वासनादिभ्य अनभिज्ञ, जो काम वासना आदि से जो अनभिज्ञ हैं वो परोक्ष मनमथ कहलाते हैं। जनः लोकः व्यक्ति व क्व कुत्र परिहास विजल्पितम, परिहसनम नाम परिहास, तृतीय तत्पुरुष समास, परिहासेन विजल्पितम इति परिहास विजल्पितम, अर्थात उपहासेन भणितम, मजाक मजाक में कही गई बात, इति वचः नाम वचनम, परमार्थेन यथार्थ रूपेण न गृह्यताम नैव अवधार्यताम नैव ज्ञायताम, मैंने जो भी बात बोली वो मजाक में बोली है, इसको यथार्थ रूप से मत ग्रहण करना भाई, ऐसा। इति अत्र भावार्थं पश्यामः। अस्मिन् पद्ये विदूषक विषये राजा चिन्तयति यत् एषः खलु वाचालः, ये बहुत वाचाल है। कदाचित् शकुन्तला प्रणय वृत्तान्तं राजप्रसाद पौरभ्यः जनेभ्यः न कथयेत्, कहीं हमारी शकुंतला के प्रति प्रेम के वृत्तांत को राजमहल में जाकर के पौरवासी लोगों के लिए, हमारी रानियों के लिए न कथयेत, नहीं कह ले, इति विचिंत्य, ऐसा विचार करके राजा पुनः तम कथयति, राजा फिर से विदूषक को कहते हैं, यत् की हे मित्र,
शकुंतला प्रणय वृत्तांतम सत्यम न जानी। हमने जो भी आपको बताया ना शकुंतला के प्रेम के विषय में जो वृत्तांत है उसको सत्य मत समझना, सब ऐसे ही तुमको बातें बना करके कह रहा था। यतो ही देखो, इसलिए नहीं समझना, उसके पीछे कारण बता रहे, क्योंकि मित्रता विवाह और प्रीतिश्च मिथः समान स्तरीय जनेषु एव भवति। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि हमेशा मित्रता जो है या विवाह है ना, आप अब अगले स्टेज में अगर आपका विवाह होने वाला हो तो उस विवाह के लिए भी ये बात बहुत बड़ी समझने की है कि अपने से समान स्तर वालों में ही विवाह होना चाहिए। ज्यादा अधिक पैसों वालों में विवाह करते हैं तो भी दुख है, और अत्यंत कम पैसों वालों में भी विवाह करते हैं तो अत्यंत दुख का कारण होता है। तो हमेशा समान मित्रता, समान मित्रता विवाह या प्रेम आदि भी अपने स्तर के लोगों के साथ ही करना चाहिए। अपनी संस्कृति के अनुकूल, अपनी जाति के अनुकूल जो लोग हैं उनके प्रति ही करना चाहिए, अन्यथा विवाह के बाद केवल झगड़े ही झगड़े रह जाते हैं और विचार नहीं मिलने के कारण फिर वो प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए समान स्तरीय जनेषु एव भवति, राजा समझा रहे हैं विदूषक को कि ये सब चीजें जो है वो समान स्तरीय लोगों में ही होती है। मयि शकुंतलयां च आचार व्यवहार वेशभूषा गत वेशभूषा संबंधी महत अंतरम वर्तते। और जहां तक मेरी और शकुंतला की बात है भाई, तो आचार में, व्यवहार में, वेशभूषा से संबंधित बहुत बड़ा अंतर है। हम राजा महाराजा घराने के लोग हैं, हमारी वेशभूषाएं कहाँ अलग होती हैं, और ये बेचारी कहाँ वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाली। हमारे आचरण में कहाँ शिकार खेलना होता है, ये बेचारे बिल्कुल कभी किसी जीवों को मारते नहीं है। तो आचार व्यवहार वेशभूषा सब में बहुत अंतर है। अस्मादृशा राजकूलोत्पन्ना नागरिकाः कामकलादि विषय निपुणाः राजानः कुत्र। हम जैसे राजकुल में उत्पन्न नागरिक, नगर में रहने वाले, काम कला आदि विषयों में जो निपुण हैं, ऐसे हम जैसे राजा कहाँ। और तपोवने मृगशावकैः सह परिवर्धिता, है ना, हिरणों के साथ, हिरण के छोटे छोटे शावकों के साथ पली बड़ी ये शकुंतला कहा। अस्माकम मेलनम कथम संभवति, बताओ, तुम ही बताओ, हमारा यह मिलन भला कैसे हो सकता है। शकुंतला विषयक वृत्तांतम अहम परिहासेन उक्तवान। शकुंतला विषयक जो हमारा वृत्तांत था, मैंने आपको जो सुनाया वो सब मजाक में आपको बताया है। वस्तुतः तन्न सत्यम अस्ति, वह वास्तविक सत्य नहीं है। अतः तम विषयम सत्यम मत्वा मानसे न अवधार्यता, इसलिए उस विषय को सत्य मान करके ऐसा नहीं कि तुम अपने अंतर हृदय में बिठा लो। ध्यान रखना, ये सब परिहासेन विजल्पित, परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन गृह्यताम वचः इति। अत्र छन्दः अस्ति वियोगिनी, यस्य अपरनाम अस्ति सुंदरी अपि वदन्ति केचन, केचन वैतालीयः इत्यपि वदन्ति, है ना, वियोगिनी छंद। यस्य लक्षणम् अस्ति विश्व में ससजा गुरुः समे सबरालोथ वियोगिनी मथा क्व वयं क्व परोक्षमन्मथो मृगशा वै सममेधितो जनाः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। वियोगिनी छन्दः अत्र वर्तते। अलंकारः अत्र काव्यलिंगः अलंकारः अस्ति। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगं निगद्यते इति अस्य अलंकारस्य लक्षणं। पूर्वार्धः उत्तरार्धस्य कारणम। ये सब मैंने मजाक में बात कही थी, इसको तुम वास्तविक नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? एतस्य कारणम किम, क्योंकि हम कहाँ और वो कहाँ, इस तरह से कारण और कार्य दोनों भाव यहाँ पर बताए गए हैं। अतः काव्यलिंग अलंकारः विषमालंकारः गुणैः क्रियवा चेत्स्यातां विरुद्धं हेतुकार्ययोः, गुणौ क्रियेवा चेत्स्यातां विरुद्धं हेतुकार्ययोः यद्वारब्धस्य वैफल्यम् अनर्थस्य च संभवः विरूपयोः संघटना याच तत् विषमं मतम्। विरूपयोः, जहां दो विरूप संघटना है ना, स्थितियां जहां पर उत्पन्न हो जाती हैं वहां पर विषम अलंकार होता है। क्व वयम क्व परोक्ष मनमत, हम कहाँ और ये मनमत परोक्ष कहाँ,
इस तरह से दोनों विपरीत बातें हैं। इन विपरीत बातों को एक स्थान पर जहां कवि कहता है विषमालंकार होता है। परिकर अलंकारः उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः, जहां पर अभिप्राय पूर्वक विशेषणों को कहा जाता है उसे हम परिकर अलंकार कहते हैं। यहाँ शकुंतला के लिए परोक्ष मन्मथः मृगशावैः समम एधितः ऐसे जो विशेषण प्रयोग किए हैं, इससे शकुंतला का बिल्कुल काम वासना से रहित एक आश्रम की सामान्य सी साधारण सी कन्या के रूप में बताना था, ऐसा अभिप्राय यहाँ पर निहित था। अतः साभिप्राय पूर्वक विशेषणों का प्रयोग किए जाने के कारण अत्र परिकर अलंकारः अस्ति। एवं अत्र विषय मतलब इस श्लोक के माध्यम से राजा विदूषक को शांत करते और कहते कि इनमें से किसी बात को आप सत्य नहीं मानते। विदूषक कहते हैं अथ किम, और क्या, मुझे मालूम था ऐसे कोई सुंदरी वंदरी होगे नहीं, तुम ऐसे बोल रहे, ठीक है मुझे मालूम है, अथ किम और क्या, इसलिए कोई दिक्कत वाली नहीं बात, मैं कोई मन में कोई बात धारण नहीं कर रहा हूं। इति निष्क्रांता सर्वे, सभी लोग धीरे धीरे करके निकल जाते हैं, सबका प्रस्थान हो जाता है। इति द्वितीयोऽङ्कः, एवं अत्र द्वितीय अंकस्य समाप्तिर भवति। एवं अभिज्ञान शाकुन्तलस्य एवं आहत्य अंकद्वयम् अस्माभिः पठितम्। अग्रिम कक्षायां वयं तृतीयाङ्कतः प्रारम्भं करिष्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामः, पुनः मिलामः। नमस्कारः सर्वेभ्यो, नमो नमः।